गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में होने वाली है जियाओयान की फाइट मिस फेंगकिंगर के ब्रदर से। साथ ही इस एपिसोड में जियाओयान को मिल जाएगा बेबी सोल फ्रूट। इसके साथ ही यहाँ पर रिवील होगा यह काफी बड़ा सीक्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा एक बंदा जो कि ब्लैक कपड़ों में था जियान को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियाओयान सही टाइम पर आकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह बंदा वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तो जियाओयान ने उसके ऊपर एकदम अटैक कर दिया था, लेकिन वह बंदा उस अटैक को रोक के वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सभी लोग एंशिएंट रूइंस के अंदर आ चुके थे, जहां पर उनकी फाइट डीमन पपेट से हो जाती है, जिसको जियाओयान ने सोल फोर्स का यूज करते हुए कंट्रोल कर लिया था। जिसे देख सभी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था डीमन पपेट के अंदर उसके ओनर का सोल मार्क जरूर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब आगे एपिसोड 140 की शुरुआत में हमें मिस फेंगकिंगर को दिखाया जाता है, जहां वह जियाओयान पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि जियाओयान की वजह से उसका ब्रदर डीमन पपेट को नहीं ले पाया था। तो उसका ब्रदर बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, यह बस नॉर्मल से डीमन पपेट है, इनसे हमें कोई खतरा नहीं। और फिर सभी लोग गेट को ओपन करके उसकी दूसरी साइड चले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारी जगह पर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगे हुए थे। जहाँ जियाओयान उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो काफी सारी टेलीपोर्टेशन एरे है, लेकिन मैं इनमें से किस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से दूसरी तरफ जाऊं, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ हर एक टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन मुझे अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करेगा, लेकिन मुझे तो बस केवल बेबी सोल फ्रूट ही चाहिए, जो कि किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर काफी सारी मेडिकल हर्ब्स हो। तो आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इनमें से किसी भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से गुजरने के बाद कोई कहाँ पर पहुंचेगी किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से किसको कौन सा ट्रेजर मिलेगा यह भी कोई पक्का नहीं है। और अगर तुमने मुझे फॉलो करने की कोशिश की तो मुझे ब्लेम मत करना कि आइस रिवर वैली के लोगों ने तुम्हें इंजर्ड कर दिया। इसके बाद वह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, तो उसके साथ मौजूद लोग भी उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, और धीरे धीरे इसी तरह सभी लोग भी किसी न किसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। जहाँ जियाओयान अभी भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बाहर खड़ा था और सोच रहा था मुझे किस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाना चाहिए। तो जियान बोलती है रुको, इस बार मुझे डिसाइड करने दो कि हमें किस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाना है। और फिर वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है हमें इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाना चाहिए। तो जियाओयान बोलता है क्या तुम्हें इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर से मेडिकल हर्ब्स की स्मेल आ रही है? तो जियान बोलती है नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही गैस किया। जिस पर जियाओयान हैरान हो जाता है, क्योंकि वह सभी लोग ऑलरेडी उस फॉर्मेशन के अंदर जा चुके थे। इसके बाद हमें सभी लोगों को एक जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सभी लोग एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ काफी सारे मेडिकल हर्ब्स थे, जिसको देखकर एंशिएंट ड्रैगन बियर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है इतने सारे मेडिकल हर्ब्स तो मेरे 10,000 माउंटेन रेंज के अंदर भी नहीं है। तभी जियान भी उस जगह को देखकर काफी खुश हो गई थी और आसपास मौजूद मेडिकल हर्ब्स को लेकर खाने लगती है। तो जियाओयान उसे बोलता है मेडिकल हर्ब्स को खाने के चक्कर में भूलना मत कि हमारा असली टारगेट बेबी सोल फ्रूट है। तो जियान बोलती है बेबी सोल फ्रूट इस डायरेक्शन में है, जिस पर जियाओयान बोलता है क्या तुम श्योर हो या फिर से गेस कर रही हो? तभी जियाओयान को वहाँ पर थोड़ा अजीब महसूस होता है और वह आसपास की चीजों को देखने लगता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसके आसपास कोई भी एनिमल नहीं है और ना ही इन सभी मेडिकल हर्ब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई गार्ड है। और तभी जियान एक डायरेक्शन में जाने लगती है, तो जियाओयान उसे जाने से रोकने लगता है, पर हम लोग देखते हैं अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी ग्लो करने लगती है। और जब जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानुआ जुंजे की तरफ देखता है तो उनकी बॉडी भी अचानक से ग्लो करने लगती है, जहाँ उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वह सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो जियाओयान बोलता है कौन है यहाँ पर, बाहर आओ, कौन कर रहा है यह सब, आखिर तुम मेरे फ्रेंड्स को कहाँ लेकर जा रहे हो? और तभी जियाओयान किसी चीज को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है क्या यह बेबी सोल फ्रूट है? लेकिन वहाँ पर एक दो नहीं काफी सारे बेबी सोल फ्रूट होते हैं, जिनको देखकर जियाओयान सोच रहा था आखिर यहाँ पर इतने सारे बेबी सोल फ्रूट क्या कर रहे हैं, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जियाओयान अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उन सभी बेबी सोल फ्रूट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे यकीन है इन सभी बेबी सोल फ्रूट में से कोई एक तो असली तो होगा ही। तभी जियाओयान देखता है एक बेबी सोल फ्रूट अलग डायरेक्शन में भाग रहा था, तो जियाओयान समझ जाता है वही असली बेबी सोल फ्रूट है। और जब जियाओयान उसे पकड़ने के लिए आगे जाता है तो वह बेबी सोल फ्रूट जमीन के अंदर चला जाता है। तो जियाओयान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को चारों तरफ फैला देता है, जिससे बेबी सोल फ्रूट को बाहर आना पड़ता है और फिर जियाओयान उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पावर को इंक्रीज कर देती है और जियाओयान सोचता है मैं अभी अभी लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियानुआ जुंजे और बाकी सभी
सभी को ढूंढ क्यों नहीं पाया और उसे एक बार फिर से कुछ गड़बड़ महसूस होता है। और तभी हम लोग देखते हैं वह बेबी सोल फ्रूट इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है। और जब जियाओयान नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके नीचे तो चारों तरफ केवल लावा मौजूद है, जिसमें जियाओयान अभी गिरने ही वाला था। जिसको देखकर तो जियाओयान भी काफी हैरान हो चुका था और सोचता है आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया? क्या यह सब बेबी सोल फ्रूट की पावर है? क्या उसने मुझे कंट्रोल करके यहाँ पर लेकर आया है? आखिर मैं इसके इल्यूजन में कब फंस गया? मुझे खुद भी इसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं ऑलरेडी ताओजून लेवल पर हूँ, लेकिन फिर भी इस बेबी सोल फ्रूट ने मुझे कंट्रोल कर लिया। इसकी एबिलिटीज तो सच में काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और तभी उसे वहाँ पर कोई आवाज सुनाई देता है और जब वह पीछे देखता है तो पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान हुआजूंजे, एंशिएंट ड्रैगन बियर और जियान बेबी सोल फ्रूट की पावर की वजह से उस लावा के अंदर जाने वाले थे। तो जियाओयान उन सबको आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है, पर जब वह सब नहीं रुकते तो जियाओयान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए काफी सारे हाथ को क्रिएट करके उन सभी को पीछे कर देता है। तभी वह सभी लोग भी होश में आ जाते हैं और बोलते हैं जियाओयान यह तुमने क्या किया? हम सभी लोग बस बेबी सोल फ्रूट को लेने ही वाले थे। तो जियाओयान सभी को सामने की ओर दिखाते हुए बोलता है तुम सभी लोग अपने बेबी सोल फ्रूट को लेने के लिए नहीं बल्कि अपने मौत को गले लगाने जा रहे थे। जहाँ वह सभी लोग भी इसको देखकर काफी हैरान हो गए थे और जियान गुस्से में उस लावा के बीच में मौजूद पेड़ के अंदर से असली बेबी सोल फ्रूट को लेने के लिए जाने लगती है। तो जियाओयान उसे रोकते हुए बोलता है रुको, अभी वहाँ पर मत जाओ, मुझे यकीन है जरूर उसे कोई बीस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और तभी उस लावा के अंदर से एक मैजिकल बीस्ट बाहर निकल के आता है, जिसको देखकर मास्टर तियान हुआजूंजे काफी हैरान हो चुके थे और बोलते हैं यह तो एंशिएंट हेवनली ड्रैगन बीस्ट है। यह तो पूरे वर्ल्ड में बहुत पहले ही गायब हो चुका था, फिर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? दूसरी तरफ हम लोग उस बीस्ट को देखते हैं जो कि इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और तभी जियान अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे उसके पीछे एंशिएंट ताइजू ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है। और जियान उस बीस्ट को काफी बैड एस तरीके से देखते हुए बोलती है मेरे सामने झुक जाओ। जहाँ जैसे ही वह मैजिकल बीस्ट जियान की एंशिएंट ताइजू ड्रैगन की बॉडी को देखता है, वह तुरंत डर के मारे उस लावा के अंदर भाग जाता है। और फिर जियान जियाओयान से बोलती है जियाओयान जाओ जाकर उस बेबी सोल फ्रूट को ले लो, अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं आएगा। जहाँ जियाओयान बोल रहा था जियान तुम तो सच में काफी पावरफुल हो, तुमने तो मेरे इस काम को काफी आसान कर दिया। जिसके बाद जियाओयान उस पेड़ के पास जाकर उसमें से बेबी सोल फ्रूट को ले लेता है और खुश होकर बोलता है फाइनली अब मास्टर की सोल पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और तभी वह मैजिकल बीस्ट बाहर आकर रोने जैसी शक्ल बना लेता है, जिसको देख जियान बोलती है जियाओयान तुमने तो उस बेबी सोल फ्रूट को ले लिया जिसको इस बीस्ट ने सालों से प्रोटेक्ट किया था, तो क्या हमें इसको बदले में कुछ नहीं देना चाहिए? तो जियाओयान बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद वह 7th ग्रेड के एम्परर पिल को उस मैजिकल बीस्ट को दे देता है और बोलता है ये पिल काफी ज्यादा पावरफुल है, इसको तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हो। साथ में हो सकता है ये तुम्हारी बॉडी भी एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दे। जिस पर वह मैजिकल बीस्ट भी काफी खुश हो गया था। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है जियाओयान अब जबकि तुम्हें बेबी सोल फ्रूट मिल चुका है तो अब तुम क्या करने वाले हो? तो जियाओयान बोलता है अब जबकि हमें बेबी सोल फ्रूट मिल ही चुका है तो हम लोग इस ट्रेजर हॉल से तो बाहर ऐसे ही खाली हाथ नहीं जा सकते। मैं भी इस एंशिएंट रूइंस को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तभी मास्टर तियान हुआजूंजे उस लावा में एक बॉडी को देखकर बोलते हैं इस पर्सन को तो मैंने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बाहर देखा था, जहाँ पर यह हमसे पहले ही किसी और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर कर चुका था, लेकिन इसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका मतलब कि सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो जियाओयान बोलता है तब तो हमें और अलर्ट रहना होगा क्योंकि हमारे एनिमीज भी इस जगह पर आ सकते हैं। और तभी हम लोग जियान को देखते हैं जो कि एक डायरेक्शन में काफी गौर से देख रही थी। तो जियाओयान जियान से पूछता है जियान यह तुम क्या कर रही हो? तो जियान बोलती है मुझे इस डायरेक्शन से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है और यह जो भी चीज है मुझे मेरी ब्लड लाइन से कनेक्टेड फील हो रही है। और तभी हमें दूसरी तरफ मिस फेंगकिंगर और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है, जहाँ मिस फेंगकिंगर के ब्रदर को कुछ फील होता है। तो मिस फेंगकिंगर अपने ब्रदर से पूछती है ब्रदर फेंगजुआन क्या हुआ? जिस पर फेंगजुआन बोलता है मुझे अचानक से कुछ फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर कोई हमारे एंशिएंट फीनिक्स ब्लड लाइन से हमें बुला रहा है। और फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जहाँ वह सभी को लेकर एक माउंटेन के पास आ चुकी थी और बोल रही थी यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो मुझे बुला रहा है। तो मास्टर तियान हुआजूंजे बोलते हैं यहाँ पर तो आसपास कुछ भी नहीं है, तो फिर आखिर तुम्हें यहाँ से कौन बुला रहा है? तो जियान बोलती है मैं गलत नहीं हूँ, मुझे यहीं से किसी के बुलाने की फीलिंग आ रही है। और फिर
अपनी थोड़ी सी पावर को यूज करके उस माउंटेन को टच करती है और बोलती है यह तो स्पिरिचुअल बीस्ट बैरियर है जो कि मेरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के किसी एंसेस्टर ने मरने से पहले बनाया था। और हम लोग देखते हैं जैसे ही जियान अपनी पावर को यूज करती है वहाँ उसके चारों तरफ एंशिएंट ताइजू ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जिसके साथ ही जियान काफी सैड हो जाती है। लेकिन तभी जियान किसी चीज को स्मेल करती है और बोलती है यह तो एक बर्ड की स्मेल है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर और एंशिएंट ड्रैगन बियर बोलते हैं कहीं तुम किसी और के ग्रेव पर तो रो नहीं रही हो ना। तो जियाओयान बोलती है इम्पॉसिबल, केवल मेरे क्लैन की ब्लड लाइन ही इस तरह के बीस्ट बैरियर को बना सकती है। इसके बाद जियान अपनी थोड़ी सी ब्लड को उस माउंटेन के ऊपर गिराती है, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और जियान उसके अंदर चली जाती है, जहाँ जियाओयान जियान को पकड़ने के चक्कर में खुद भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और फिर एंशिएंट ड्रैगन बियर, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानुआ जूंजे अभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उस पोर्टल की दूसरी तरफ उन्हें एंशिएंट हेवन, डीमन फीनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के स्टैच्यूज दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है इवन कि यह सभी 10,000 साल पहले ही मर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको यहाँ पर फील किया जा सकता है। और तभी जियान यहाँ पर मौजूद एक काफी बड़े पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए बोलती है मुझे वहाँ से अपने क्लैन के ब्लड लाइन की आवाज और भी जोरों से आ रही है और वहाँ पर जो भी चीज मौजूद है वह मेरे क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे उसे किसी भी कीमत पर लेना होगा। इसके बाद वह अपने विंग को ओपन कर लेती है और उसके पास चली जाती है, जहाँ जियाओयान उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह काफी तेजी से उस बड़े से पेड़ के पास चली जाती है। और फिर जब बाकी सभी लोग उस पेड़ के ऊपर जाते हैं तो एंशिएंट ड्रैगन बियर वहाँ पर मौजूद फ्रूट को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है यह तो ड्रैगन और फीनिक्स का ओरिजिन फ्रूट है। और फिर जियान बोलती है जब से मेरा एंशिएंट ड्रैगन वॉइड क्लैन बना है तब से लेकर अब तक यह ओरिजिन फ्रूट केवल 5 बार ही अपीयर हुआ है। इस फ्रूट के ग्रो होने का बहुत ही ज्यादा रेयर चांस होता है, इवन कि इसके पूरे लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना किसी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है। पर अगर इसे हेवन, डीमन फीनिक्स ट्राइब या एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के किसी बंदे ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी ब्लड लाइन एकदम से प्योर हो जाती है, जिसको जानकर सभी काफी हैरान होते हैं। और जियाओयान बोलता है अगर यह फ्रूट हेवन, डीमन फीनिक्स ट्राइब और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ओरिजिन फ्रूट है तो इसका मतलब कि मिस फेंगिंगर और उसका ब्रदर फेंग जुआन भी इसको सेंस कर सकता है और वह सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो मास्टर तियानुआ जूंजे बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से इस फ्रूट को छुपाना होगा और सभी को जिस बात का डर था वही हो जाता है। यहाँ पर मिस फेंगिंगर और उसका ब्रदर फेंग जुआन ऑलरेडी पहुंच चुका था, जहाँ फेंग जुआन बोलता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुझे यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन महसूस हो रही थी, तो चलो अब जल्दी से मुझे वह हेवन, डीमन फीनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट दे दो। तो मास्टर तियानुआ जूंजे बोलते हैं लगता है तुम जागते हुए सपने देख रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो तुम इसको लेने की कोशिश कर सकते हो। और तभी वहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर भी आ जाता है और बोलता है फेंग तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी को संभालता हूँ, तुम बस ओरिजिन फ्रूट पर ध्यान दो। जहाँ से जियाओयान उसे देखकर बोलता है अब तो विंड लाइटनिंग पवेलियन भी यहाँ पर आ चुका है, यह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जहाँ दूसरी तरफ जियान बोल रही थी अगर ओरिजिन फ्रूट हेवन, डीमन फीनिक्स ट्राइब को मिल गया तो वह लोग सुप्रीम बीस्ट में इवॉल्व कर जाएंगे और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिनके सामने मेरा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन भी कुछ नहीं कर पाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर बोलता है मास्टर आप चिंता ना करो, अगर इन सभी को इस फ्रूट को लेना है तो सबसे पहले मुझसे फाइट करना होगा। और फिर वह अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए एंशिएंट ड्रैगन बियर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर टाइगर बीस्ट बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम विंड लाइटनिंग पवेलियन को रोकने की कोशिश करो, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट की स्टार्टिंग हो जाती है और फिर हमें मास्टर तियानुआ जूंजे को दिखाया जाता है, जहाँ वह वुल्फ बीस्ट से फाइट कर रहे थे और लिटिल फेरी डॉक्टर विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर के साथ फाइट कर रही थी। जहाँ दूसरी तरफ फेंग जुआन मिस फेंगिंगर से बोलता है तुम्हें पता है ना क्या करना है। तो मिस फेंगिंगर बोलती है हाँ ब्रदर मुझे पता है। इसके बाद वह ओरिजिन फ्रूट की ओर जाने लगती है तो जियाओयान उसे रुकने के लिए बोलता है, पर तभी हम लोग देखते हैं फेंग जुआन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है अब टाइम आ गया है कि मेरा हेवन, डीमन फीनिक्स ट्राइब एक बार फिर से अपनी ग्लोरी को अचीव करे। जहाँ जियाओयान तो फेंग जुआन को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और बोलता है यह तो 5 स्टार डाउजून पर है, जो कि अभी तक इतने टाइम से अपनी एनर्जी को छिपा रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है गाइस, कारण आप लोग जानते हो जियाओयान और फेंग जुआन के बीच फाइट। साथ ही जियाओयान नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाला है अपनी एक बहुत पुराने दोस्त को, जिसको आप लोगों ने शायद से सीजन 3 या 4 में देखा था। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस और कॉमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।